हेलो बच्चों, हेलो, कैसे हो आप सब। नीट 2025 का आपने रिजल्ट देख लिया है, आपको पता चल चुका है आपके मार्क्स कितने आए और आपकी रैंक क्या बन रही है। और अगर आपके मार्क्स इतने हैं कि आपको एमबीबीएस में दाखिला नहीं मिल पाएगा और आपके घर वाले भी आपको ड्रॉप लेने के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं, या आप भी नहीं चाहते हैं कि मैं ड्रॉप लूं, मैं चाहता हूं कि मैं बीडीएस जैसे कॉलेज में दाखिला लूं, तो उसके लिए मुझे क्या प्लानिंग करनी होगी आगे की, क्या क्या मेरी रिक्वायरमेंट्स है जो मुझे फुलफिल करनी पड़ेगी इस कोर्स के लिए। तो यहाँ पर आज हम जानेंगे इस कोर्स के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है और काफ़ी आगे चल करके इसमें करियर ऑप्शन भी है जो आप इसके अंदर देख सकते हो। चाहे आप प्राइवेट क्लिनिक खोलो या फिर आप किसी गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात करो, तो सब कुछ यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिलेगा। और क्या उनकी सैलरी वगैरह रहती है वो भी हमें ध्यान में रखनी है, क्योंकि एट द एंड हमें इस जॉब से आगे चल करके अच्छा पैसा कमाना है। तो वो सारी बातें हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात करें नीट 2025 के बारे में। जैसा कि आपको पता है अभी हमारा नीट 2025 का एग्जाम हुआ था 4 मई को, और फिर उसका रिजल्ट आ चुका था हमारे पास 14 जून को। अब हमारे पास लास्ट में अब क्या मिला हमें, स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड में हमने देखा कि हमारा स्कोर उतना बढ़िया नहीं है। और देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं यहाँ पर बेसिक कट ऑफ के बारे में, ये कट ऑफ बात कर रहा हूं मैं एमबीबीएस की, ठीक है। जिन बच्चों के मार्क्स अच्छे खासे आ रहे हैं, जिन बच्चों के मार्क्स जनरल कैटेगरी वाले हैं, जिन बच्चों के मार्क्स 528 से ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं उनके, तो उनको तो एमबीबीएस, ठीक है, मतलब जिनके इनसे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, जिनके मार्क्स क्या है इससे ज़्यादा है या इसके आसपास है, तो वो तो एमबीबीएस के लिए ट्राई करेंगे। ओबीसी वाले बच्चे जिनके मार्क्स 525 के आसपास, ये 525 उससे ज़्यादा है, तो उनके मार्क्स वो एमबीबीएस के लिए अप्लाई करेंगे। या एसटी एससी वाले बच्चे हो गए जिनके मार्क्स लगभग 460 के आसपास आ रहे हैं, ठीक है, वो इस बार क्या करेंगे प्लस इसके आसपास, ठीक है, वो बच्चे क्या करेंगे एमबीबीएस के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है, फॉर एमबीबीएस। ये तो हमें पता है। लेकिन जिन बच्चों के मार्क्स इनसे कम आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि मुझे क्या आगे चल करके एक सेफ ऑप्शन चूज करना चाहिए जो मैं आगे चल करके जिसमें अपना बढ़िया कर सकूं, तो आपके लिए है सबसे इंपॉर्टेंट बीडीएस, ठीक है। डेंटल फील्ड में आप जा सकते हो, दंत चिकित्सक आप बन सकते हो। इसके अंदर भी आजकल काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही है इस फील्ड की भी। आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे मार्केट में टूथ लाइनर्स आ रहे हैं, ठीक है, टेढ़े मेढ़े दांतों को ठीक करना। आजकल लोग बढ़िया दिखना चाहते हैं, अपना फेस बढ़िया दिखाना चाहते हैं, तो आजकल इस फील्ड में अपने आप ऑटोमेटिक आप देख रहे हैं काफ़ी सारी जॉब्स निकल रही है। तो आपके लिए ये ऑप्शन अच्छा हो सकता है अगर आपको एमबीबीएस नहीं मिल रहा है तो अब बात करें यहाँ पर इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या हम यहाँ पे सारी बातें जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे नीट काउंसलिंग के बारे में, कौन काउंसलिंग करवाता है और किस तरीके से हम अपना बीडीएस यहाँ पर ले सकते हैं। बीडीएस के लिए क्या क्या चीज़ें होती है, क्या इसके अंदर होता है, सारी बातें मैं आपको बताऊँगा। एमसीसी की काउंसलिंग कैसे करवा सकते हो, स्टेट की काउंसलिंग कैसे करवा सकते हो, और हमें सरकारी सीट जो पानी है वो हम यहाँ पर ईजिली पा सकें। तो अब सबसे पहली बात तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। नीट 2025 का आपका स्कोर कार्ड, उसको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। जनरल कैटेगरी से तो 15 परसेंटाइल, ओबीसी और एसटी एससी के लिए 40 परसेंटाइल, ठीक है, जो कि आपके नीट के स्कोर कार्ड में आपको सारी की सारी चीज़ दिख जाती है। आपके मार्क्स इनसे ज़्यादा होने चाहिए, ओके, वो नॉर्मल सी बात हो गई सही। जिस बच्चे के मार्क्स, ठीक है, अगर 144 से ज़्यादा है तो वो आराम से नीट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर चुका है, और इतने तो होने भी चाहिए आपके पास। अगर इतने मार्क्स भी नहीं है तो आप फिर किसी एग्ज़ाम किसी कॉलेज में दाखिला नहीं ले पाओगे बेटा, ठीक है। तो इतने तो मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, ओके। और मिनिमम एज आपकी 17 साल होनी चाहिए। जिस साल अभी आपने 2025 का एग्ज़ाम दिया, तो इस 2025 के दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक आपकी एज 17 साल हो जानी चाहिए, ठीक है, तो आप काउंसलिंग करवाओगे। और 12th के अंदर क्या ज़रूरी है, पीसीबी और इंग्लिश होना ज़रूरी है, ठीक है, ओके। अब काउंसलिंग के प्रकार, तो एमसीसी ऑल इंडिया लेवल पर काउंसलिंग करवाती है, बीडीएस की भी, यस, एमसीसी आपकी काउंसलिंग करवाती है एमबीबीएस के लिए, ठीक है, बीडीएस के लिए, बीडीएस कोर्स के लिए, बीएससी नर्सिंग के लिए, ठीक है, लेकिन कौन से के लिए, एम्स के लिए, बीएससी नर्सिंग फॉर एम्स,
ओके, तो इनके लिए काउंसलिंग करवाती है। और स्टेट ऑथोरिटी बची हुई शेष 85% सीटें हैं उन पर काउंसलिंग करवाती है। साथ के साथ एमसीसी डीम्ड यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ये भी होती है जिसमें भी आप काउंसलिंग करवा सकते हो, उसमें भी एमसीसी के थ्रू ही काउंसलिंग होती है। अब बात आती है सबसे पहले एमसीसी की काउंसलिंग। तो एमसीसी की काउंसलिंग कहाँ पर होती है? एमसीसी की वेबसाइट पर होती है। तो आप ऑनलाइन जाइए, वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपकी बेसिक डिटेल्स डालनी पड़ेगी। वो डिटेल डालोगे तो फिर चॉइस फिलिंग का आपके पास ऑप्शन रहेगा, चॉइस फिलिंग करोगे, फिर देन कुछ टाइम तक इंतजार होगा, फिर आपका रिजल्ट आएगा, मतलब कॉलेज अलॉटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। कॉलेज अलॉट हो जाता है तो फिर आपके पास मेल पर क्या आएगा? कॉलेज का कॉल लेटर आएगा। अगर आपने कॉलेज लेना है तो आप कॉल लेटर एक्सेप्ट करके फिर आगे क्या कर सकते हो? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज आपको बुलाया जाएगा, वहां जाओगे, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं और आप अपना फिर आगे चल करके सेशन स्टार्ट कर पाओगे। तो ये सारी बातें हैं। ओके, इसमें राउंड 1, राउंड 2, मोपअप राउंड, स्ट्रे वैकेंसी राउंड ये चलते हैं जैसा एक एमबीबीएस के लिए होता है। डोमिसाइल, नेशनल लेवल की काउंसलिंग के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट अर्थात आपका मूल निवास प्रमाण पत्र की कोई जरूरत नहीं है। ओके, अगला एमसीसी की प्रक्रिया, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल, चॉइस फिलिंग, सीट अलॉटमेंट, रिपोर्टिंग और फ्री एग्जिट। अगर आपको राउंड 1 में जो कॉलेज मिला है और आपको लगता है कि नहीं मुझे कॉलेज नहीं पसंद, इसके अलावा मैं राउंड 2 में भी पार्टिसिपेट करना चाहता हूं, तो आपने जो फीस यहां पर पे करी है वो आपको रिफंड हो जाएगी, आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन राउंड 2 अगर आपने भाग ले लिया है, उसके बाद अगर आपको जो कॉलेज मिला उसमें आप नहीं जाना चाहते हो तो फिर आपकी वो फीस जब्त कर ली जाएगी। ठीक है, फिर आपको वहां पर अगर आप थर्ड राउंड में बैठना चाहते हो आप दोबारा पे करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ओके। अगली बात, स्टेट काउंसलिंग राज्य स्तरीय पर आयोजित होती है। हर एक स्टेट की काउंसलिंग बॉडी होती है जो काउंसलिंग करवाती है। ठीक है, डोमिसाइल, इसके लिए डोमिसाइल जरूरी है कि आप पर्टिकुलर जैसे कि राजस्थान के बिलोंग होना, राजस्थान के निवासियों ने पता चला आप किसी अदर स्टेट से हो और राजस्थान के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो वो तो फिर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही होएगा, मतलब आपको जनरल कैटेगरी का माना जाएगा। ठीक है, अगर आप जैसे कि मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं, मैं चाहता हूं कि यार मैं एमपी के किसी कॉलेज में दाखिला ले लूं क्योंकि यहां पर कट ऑफ नॉर्मली कम जाती है, तो मैं वहां के लिए अप्लाई कर रहा हूं। तो मैं वहां पे अपना एसटी एससी वाला सर्टिफिकेट नहीं लगा सकता ना, क्योंकि वो अलग स्टेट का हो गया। ठीक है, तो उस केस में मुझे वहां पे फिर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही अप्लाई करना पड़ेगा। स्टेट काउंसलिंग में अगर मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूं तो फिर मुझे उस स्टेट का होना जरूरी है। अदरवाइज मैं वहां के लिए काउंसलिंग करवाऊंगा तो मैं एमसीसी के थ्रू अप्लाई करवाऊंगा, ना कि स्टेट काउंसलिंग बॉडी के थ्रू। ठीक, ओके। आरक्षण, एसटी एससी ओबीसी जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो उस हिसाब से आप यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी लगाएंगे, कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगला, जरूरी दस्तावेज, आप काउंसलिंग करवा रहे हैं तो जैसा काउंसलिंग करवाने के लिए डॉक्यूमेंट्स एमबीबीएस के लिए रिक्वायर्ड थे सेम वैसे ही यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेंगे। नीट का स्कोर कार्ड, 10-12 की मार्कशीट, डोमिसाइल, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके, ठीक है, आईडी प्रूफ्स, फोटोज, ये सारी की सारी नेसेसरी थिंग आपके पास होनी चाहिए। ओके, अब टॉप बीडीएस कॉलेज कौन कौन से हैं इंडिया के अगर अंदर देखा जाए तो टॉप बीडीएस कॉलेज की लिस्ट बहुत लंबी है। कुछ अपने यूपी के अंदर है, कुछ राजस्थान के अंदर है और कुछ इंडिया लेवल पर यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे कि नई दिल्ली के अंदर है मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस, ठीक है। फिर इसके अलावा एक मुंबई में है आपका गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मुंबई में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मुंबई में एक है नायर हॉस्पिटल डेंटल कॉलेज। इसके अलावा बेंगलुरु में है गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज, ठीक है, GDC, ठीक, एंड रिसर्च सेंटर, और RDC गुवाहाटी। तो ये कुछ फेमस इंडिया लेवल पर डेंटल कॉलेज है। आप आपके स्टेट में भी देख सकते हो, जैसे कि यूपी के टॉप गवर्नमेंट कॉलेज उनको आप चेक कर सकते हो, राजस्थान के अंदर देख सकते हो, MP के अंदर देख सकते हो, बिहार के अंदर देख सकते हो, जहां पर भी छत्तीसगढ़ में वहां पे देख सकते हो। ओके, कट ऑफ ट्रेंड, क्या कट ऑफ रह सकती है अगर मैं BDS के लिए अप्लाई करूं गवर्नमेंट सीट के लिए और मुझे सीट मिल जाए? तो अगर आपके मार्क्स बच्चों 460 से 520 के बीच में आ रहे हैं, ठीक है, पहली बात तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी MBBS के लिए अप्लाई करना। लेकिन MBBS सीट नहीं मिल पाती है तो साथ के साथ इसके लिए भी आप अप्लाई जरूर करें, क्योंकि अगर आप इस रेंज में आ रहे हैं तो आपको डेफिनेटली गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी BDS में। और अगर आप इस रेंज में आ रहे हैं, OBC कैटेगरी के हैं, तो आप अप्लाई करें। अगर आपके मार्क्स इतने बन रहे हैं ST SC कैटेगरी से, तो आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, ठीक है। BDS किसके लिए? BDS के लिए।
ठीक है, गवर्नमेंट सीट। ओके, और अगर आपके मार्क्स इतने आ रहे हैं लेकिन आप नहीं चाहते हैं कि मैं बीडीएस में दाखिला लूं, मैं एक बार और ड्रॉप ले सकता हूं, आप ड्रॉप ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपके मार्क्स ज्यादा कम नहीं है, थोड़े से कम हैं। तो आप मतलब बॉर्डर लाइन पर थे कि आपको नीट की मार्क्स के बिहाफ पर एमबीबीएस में दाखिला मिल सकता था, लेकिन इस बार वो कुछ मार्क्स से सपना रह गया है, तो एक बार एफर्ट और मार सकते हो मेरा भाई, ठीक है, बढ़िया से एक बार और एफर्ट मार सकते हो, तैयारी कर सकते हो, अच्छे से अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप हैं हिंदी माध्यम के, अगर हैं आप हिंदी माध्यम के, तो आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है नया बैच, आरंभ बैच, जिसमें आप दाखिला लेकर के बढ़िया से एक बार फिर से अपने आप को तैयार कीजिए 2026 की जंग के लिए, बढ़िया से मेहनत कीजिए। इस साल अब आप एक्सपीरियंस्ड पर्सन रहेंगे, न कि एकदम फ्रेशर। तो फ्रेशर जिसको कुछ नहीं आता, पहली बार में सीखता है, आप सीखे हुए हो, तो सीखे हुए को सीखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। ओके, तो आप एक बार ड्रॉप लेकर के बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं। कुछ और कॉलेज जैसे कि यूपी में KGMC कॉलेज है, ठीक है, राजस्थान में जयपुर का ये RUHS कॉलेज है, महाराष्ट्र में GDC मुंबई है, वेस्ट पश्चिम बंगाल में DR अहमद कॉलेज है। यहाँ पर भी डेंटल की बढ़िया से अच्छे से पढ़ाई करवाई जाती है, यहाँ पे भी ये कोर्सेस अवेलेबल हैं, ठीक है। गलतियाँ, लेट रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो फिर कुछ मिल ही नहीं पाएगा, डॉक्यूमेंट्स अधूरे हैं, आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट ही अपलोड नहीं किए, गलत विकल्प भरना, आपने उस टाइम पर गलत चॉइस फिल कर दी कुछ, तो उससे क्या होगा कि आपको कॉलेज मिलने के चांस कम हो जाएंगे। अगली बात, जरूरी वेबसाइट जैसे कि MCC की वेबसाइट ये है, NTA की वेबसाइट ये है, अलग अलग स्टेट के काउंसलिंग के पोर्टल्स अलग अलग आपके रहेंगे। हाँ जी, अगली बात यहाँ पे मैं बात करूँ गवर्नमेंट जॉब। हाँ जी, क्या सर अगर हम यहाँ पर ये कोर्स ले तो हमारा गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा? तो देखो ध्यान से, इसकी वैसे जॉब कम होती है, कंपैरेटिवली कम होती है, ठीक है। आपने देखा होगा मोस्टली डेंटल जो डॉक्टर होते हैं मोस्टली अपना खुद का क्लिनिक खोल के रखते हैं, या फिर उसी में ये बहुत बढ़िया कर लेते हैं, ठीक है, ओके, या फिर इनकी जॉब्स तो आती है लेकिन कम रहती है कंपैरेटिवली। तो जहां पर एक नॉर्मल गवर्नमेंट टीचर, गवर्नमेंट डॉक्टर होता है MBBS, उसकी जो सैलरी होती है उससे थोड़ी सी कम रहती है इसकी, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। प्राइवेट फील्ड में आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अच्छा खासा अपना पैसा कमा सकते हो, प्राइवेट हॉस्पिटल में आप ज्वाइन कर सकते हो, अच्छा है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ये चाहिए कि नहीं, मुझे BDS नहीं बनना, मुझे क्या बनना है, मुझे MBBS वाला डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए एक बार फिर से अपने सपनों को पंख दीजिए, क्योंकि 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है आरंभ बैच, जिसमें पढ़ करके आप बढ़िया सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं और बेहतर ढंग से। क्योंकि यहाँ पर ये बैच आपके लिए एक तो नया बैच है, सबसे पहली बात, और आपकी जेब पर भी भारी नहीं पड़ने वाला है। इस बैच की प्राइस है 4700 4700 इस बैच की प्राइस है बेटा, जहां पर आप पढ़ने वाले हैं एलन का टॉप स्टडी मटेरियल और बेहतरीन टीम के साथ। आपको यहां पर एक बार फिर से मौका है आपके पास, बढ़िया से तैयारी कीजिए, क्योंकि एक बार आपने ठान लिया तो फिर उसको करना है, ठीक है। लास्ट ईयर जो हुआ जैसा हुआ, अब तो उसको हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन आने वाले फ्यूचर को अगर हमें संवारना है तो अपनी उन गलतियों को, रही गलतियों को सुधारना पड़ेगा और फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। यहां पर इस बैच में आपको क्या मिलने वाला है, इस बैच में आपको क्या मिलने वाला है, देखो भाई, आरंभ 2.0 के साथ आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली, तो एक बार फिर से अपने आप को तैयार करो नीट की तैयारी को, ठीक है। आरंभ 2026 के रेस में लीड करने का आपके पास एक मौका है, बढ़िया से अच्छे से आपके जो सपने रह गए थे, आपकी रैंक जो घट गई थी, जिस वजह से आपको सिलेक्शन नहीं मिल पाया कुछ मार्क्स की वजह से, और किसी भी लेवल के पेपर के लिए आपको तैयार रहना है। इस बार टफ पेपर आया, आपको हर बार के एग्जाम के लिए तैयार रहना है, कैसा ही पेपर आए, ठीक है। तो बढ़िया से अच्छे से यहाँ पर इस बैच की क्लासेस आप कैसे देख सकते हो, सारी क्लासेस आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर, मतलब किसी भी डिवाइस में देखो, मोबाइल में देखना है मोबाइल में देख लोगे, लैपटॉप में देखना, ठीक है, टीवी में चलाना है टीवी में देख सकते हो, टैबलेट में देखना हो टैब में देख सकते हो, किसी में भी देख सकते हो, ठीक है, ओके। एंड्रॉयड फ़ोन है, एप्पल डिवाइस है, सब में आप चला सकते हो। अगली बात, फीचर्स,
बैच के फीचर सबसे, बच्चा चाहता है कि बैच में क्या फीचर है सर, लाइव क्लासेस मिलेगी मेरे भाई, ओके क्लास की स्लाइड्स मिलेगी, टीचर्स जो पढ़ाते हैं वो, ठीक है, डीपीपीस आपको मिलने, मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं, जो हम क्लास में पढ़ाएंगे उसका फिर जरूरी भी तो है ना कि आपने क्या सीखा, कितना सीखा, आपके क्या मार्क्स आ रहे हैं उस टॉपिक को पढ़ करके, टेस्ट आपके लिए जाएंगे। फिर यहाँ पर डीपीपीस आपको दी जाएगी, ये लेवल 1 की प्रैक्टिस, इसमें डीपीपी दी जाएगी मतलब होमवर्क। फिर उसके बाद बैकलॉग क्लासेस भी आपको मिलने वाली है। वैसे तो बैकलॉग होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बच्चों के बैकलॉग हो जाता है तो उसके लिए उनको बैकलॉग क्लासेस भी दी जाएगी रिकॉर्डेड फॉर्म में। उस चैप्टर की समरी बना करके एक लेक्चर हमने रिकॉर्ड किया और आपको दे दिया। उससे क्या होगा कि आपको रिवीजन करना है तो जहां पर 10 लेक्चर देखने के बजाय एक छोटा सा लेक्चर देख लो, काम हो जाएगा कंप्लीट। प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक आपको मॉड्यूल भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे एलन के, जिसमें क्वेश्चन के लिए, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, क्वेश्चन बुक जिसको अपन बोल सकते हैं, क्वेश्चन बैंक अपन जिसको बोल सकते हैं। और रेस अल्टीमेट एडवांस लेवल की प्रैक्टिस, जिसमें आप अच्छे लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि नीट 2025 के एग्जाम से हमने ये सीखा कि पेपर काफ़ी टफ था, जो टॉपर आया उसके ही पूरे में से पूरे मार्क्स नहीं आए, ठीक है, 686 मार्क्स हाईएस्ट है, तो मतलब पेपर का लेवल अच्छा था। तो अच्छे लेवल की पेपर की प्रिपरेशन करनी तो अच्छा कंटेंट लेना पड़ेगा, अच्छा कंटेंट देखना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर रेस में आपको मिलने वाला है अलग से। फिर ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी आपको इसके अंदर दी जाएगी। अगला यहाँ पर मेंटोरशिप, कई बार बच्चा जब पढ़ाई करता है तो बीच में होपलेस हो जाता है, कई तरह की बाधाएं समस्याएं आती है, तो उसको एक सही तरीके से गाइड करना भी जरूरी है, तो मेंटोरशिप भी आपको मिलेगी। टीचर्स यहाँ पर आपके हिंदी माध्यम के टॉप टीचर्स, जब से हिंदी माध्यम स्टार्ट हुआ है बेटा तब से हम पढ़ा रहे हैं, जिसमें यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, शुभम पालीवाल सर ये आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे। यहाँ पर पार्थ सर जानते हैं, हर एक बच्चा जानता होगा, अगर फिर भी कोई नहीं जानता है तो बता देता हूँ, पार्थ सर आपको इसमें बायोलॉजी पढ़ाने वाले हैं। और मैं यानी कि कामेश जांगिड़, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इसमें केमिस्ट्री। और साथ के साथ यहाँ पर रहेंगे आपके एज अ मेंटोर, ठीक है, जो आपको बीच बीच में गाइड करेंगे, या फिर अगर जब शुभम सर नहीं रहेंगे तो उनकी जगह पे क्लास ले लिया करेंगे हिमांशु सर, ये फिजिक्स आपको पढ़ाएंगे। और सेम इसी तरीके से मैम है हमारे पास जो कि आपको बायोलॉजी पढ़ाएगी, ठीक है, विजेता मैम। तो टीम एकदम बढ़िया है, एकदम मजबूत है, बस आपको बढ़िया से अच्छे से प्लानिंग करनी है। अगली बात, इस बैच में आप कैसे एनरोल हो सकते हो, तो बैच में एनरोल होने के लिए वैसे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमें गूगल फॉर्म दे रखा है, आप उसको फिल कर दीजिए, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। अगर आप डायरेक्ट खरीदना चाहें तो बैच का भी लिंक नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ताकि आप उस पर क्लिक करके बैच खरीद सकें। नंबर ये रहे, गूगल फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ओके। तो देर ना करें, इस बैच को फटाफट से ज्वाइन करें और अपने सपने की तैयारी को एकदम फिर से पंख दें, ठीक। तो मुझे उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आ गई है। तो जो बच्चे बीडीएस की प्लानिंग कर रहे हैं तो अच्छे से उन सारी बातों को आप एक अच्छे तरीके से अपने प्रॉपर पेज पे लिख लें कि हाँ मुझे ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इस तरीके से मुझे प्लानिंग करनी है, ताकि मेरी प्लानिंग में कोई कमी न रहे, अच्छे से मैं अपनी प्लानिंग को एकदम पुख्ता कर सकूं, मजबूत कर सकूं, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके और भी कोई डाउट्स है, ठीक है, कुछ बातें आपको पूछनी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में मैसेज कमेंट करके हमें, मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ओके। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। बढ़िया से अच्छे से आप अपने भविष्य को बनाएं, अच्छा करें, बेहतर करें। थैंक यू, जय हिंद।